प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी का एकदम से बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर नंबर आपका हमारा 1 है, यानी कि इंट्रो लेक्चर है आपका हमारा प्रोबेबिलिटी का, जो कि हमारा आपका चैप्टर नंबर 16 है एनसीईआरटी से। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी की बेसिक बातें, जैसे कि प्रोबेबिलिटी का आपका हमारा डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही हमारा प्रोबेबिलिटी का जो टाइप्स होते हैं या डिफरेंट अप्रोच होता है उसके बारे में भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो मैंने आपसे स्टूडेंट्स शुरुआत में क्यों कहा कि नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि आपने क्लास 9th और 10th में भी प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने जो है पढ़ा है और जाना है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि मैं आपको अब 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी के बारे में जो है आपको बता रहा हूं। तो अभी मैं आपको जो है प्रोबेबिलिटी को जो है 0 लेवल से बता रहा हूं। अगर आपने 9th 10th में पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया है, तो यहां से आप इस वीडियो से देखकर आप जो है 9th 10th वाली प्रोबेबिलिटी को भी समझ सकते हैं। ये जो है हमारा इंट्रो लेवल है, यानी कि बेसिक आपका हमारा इसमें मैं बताने वाला हूं बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी 9th 10th का भी बताने वाला हूं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 9th 10th की प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आई है तो इस वीडियो से आप बिल्कुल समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर प्रोबेबिलिटी का मैं अगर डेफिनेशन आपको पहले करूं तो उसके पहले मैं आपको जो है कुछ बातें यहां पर बता रहा हूं। तो देखिए, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं जो होती हैं घटित होती हैं, और इनमें से बहुत सारी घटनाएं जो होती है एकदम से निश्चित होती है, जो कि एकदम सर्टेन होती है वो होगी। जैसे कि अगर हम सूरज को देखें तो सूरज को अगर कहे कि पूरब से उगेगा या पश्चिम में डूबेगा, तो ये घटना क्या है, एकदम निश्चित है। सूरज हमेशा जो है पूरब से ही उगता है और पश्चिम में जाकर डूबता है। और कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो कि वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि आज वर्षा होगी, तो वर्षा होने की संभावना जो होगी वो हो भी सकती है और ना भी हो सकती है। और भी हम लोग बात करते हैं कि इंडिया क्रिकेट जो है मैच जीतेगा, तो वो मैच जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है। और भी घटनाएं हैं, जैसे कि हम लोग क्वाइन को टॉस करते हैं तो हेड आएगा कि टेल आएगा, तो दोनों हो सकता है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। और भी हम लोग पासे का गेम खेलते हैं, तो उस पासे का खेल खेलते हैं तो उसको हम पासे को जब रोल करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये सब आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी अगर हम एक कहें तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, या दो कहें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये सारी घटनाएं जो है जिसमें हमारा कह नहीं सकते कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। या ताश का हम लोग गेम खेलते हैं तो उसमें से कोई एक कार्ड निकालेंगे तो उसका इक्का का होने का जो है चांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा है। तो उसके बारे में हम डिफिनेटली नहीं कर सकते हैं कि वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि एकदम से नहीं हो सकती हैं। जैसे कि अगर एक पासा फेंका जाए तो उसमें 7 आने का क्या संभावना है, तो एकदम से 0 है। अगर हम एक बैग में या एक थैला में 5 हम व्हाइट गेंद रख दें तो उसमें हम कहें कि अगर हमें नीला गेंद आने का क्या संभावना है, तो एकदम से 0 है, क्योंकि बैग में केवल व्हाइट गेंद ही है। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि एकदम से निश्चित है कि हो गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं, यानी कि श्योर घटना बोलते हैं। जैसे सूरज पूरब से उगेगा तो ये तो हमारा श्योर क्या है, इवेंट है। सूरज पश्चिम में डूबेगा तो ये भी हमारा एक श्योर इवेंट है, यानी कि पश्चिम में ही जाकर डूबता है। तो ये हमारा है निश्चित है। और कुछ ऐसी घटना है जिसके बारे में हम जो है कह सकते हैं कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये है हमारा कि अनसर्टेन है, कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह की घटनाओं का जो है, जैसे कि हमने आपको बताया कि बारिश होगी, है ना, तो हो भी सकती है, नहीं भी होगी, हो सकती है। इंडिया की मैच जीतेगा तो जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है। इसके बारे में हम परफेक्टली यानी कि नहीं कर सकते 100% की जीतेगा कि नहीं जीतेगा।
कॉस्ट टू एंड करते हैं तो हेड आएगा कि टेल आएगा, तो इसके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी तरह की घटना होगी जिसके बारे में हम जो है हो सकती है लेकिन कह नहीं सकते हैं। और तीसरी टाइप की घटना है जो कि एकदम अनिश्चित है, आपकी होगी ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं हो सकती है। जैसे कि आपको एक जो है डाइस को रोल किया जाता है तो उसमें 7 आने की क्या प्रायिकता है, यह एक 0 है, क्योंकि बिल्कुल इम्पॉसिबल इवेंट है, हो ही नहीं सकता है। तो जो घटनाएं आपका हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जिसके बारे में हम सर्टेन रूप से नहीं कर सकते हैं, उसी का जो है माप हमारी प्रायिकता देता है, उसको अंकों में जो है देता है, उसका माप हमारा अंकों में देता है। एक हम लोग सिक्का को उछालेंगे तो हेड आएगा कि टेल आएगा, है ना, उसी को संभावना हेड आएगा कि टेल आएगा कि नहीं आएगा, हेड आएगा नहीं आएगा कि टेल नहीं आएगा, उसकी संभावना जो हम लोग जो है उसका आंशिक मान कौन देता है, हमारी प्रायिकता देता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी देता है। तो प्रोबेबिलिटी का अगर हमारा डेफिनेशन कहा जाए, अगर सिंपल भाषा में समझने के लिए, तो यही है कि कोई भी अगर हमारा घटना जो होता है घटित होता है या नहीं घटित होता है, उसकी जो है माप देता है, आंशिक माप देता है हमारी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का जो है हमारा अलग अलग डेफिनेशन है ना, अलग अलग मैथमेटिशियन ने अलग अलग प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन दिया और उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोबेबिलिटी का क्या बना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बना, या कहे अलग अलग तरह की हमारी टाइप्स की प्रोबेबिलिटी है, या अलग अलग तरह के हमारा अप्रोचेज है प्रोबेबिलिटी का, और उसका हमारा डेफिनेशन है। तो इन अलग अलग प्रोबेबिलिटी का जो अप्रोच है या डेफिनेशन है, उसका हमारा कुछ मेरिट्स भी है और कुछ डिमेरिट्स भी है। तो इन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी या डिफरेंट अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी या डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको लिखा हुआ है, तो मैं सबके बारे में एक एक करके आपको अभी बता रहा हूँ और उसके बाद मैं सबका जो है डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी जो है उसका मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन है मैंने आपको बताया, वो लिखा है मैंने। इट इज ए मेजरमेंट ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, यानी कि एक मेजरमेंट है आपका हैपनिंग का या नॉन हैपनिंग का, या होने का या नहीं होने का, ठीक है, ऑफ द आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी हम लोग अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका होने का या नहीं होने का हमारा क्या होता है, क्या है, मेजरमेंट बताता है हमारा प्रोबेबिलिटी। ये हमारा जनरल डेफिनेशन है समझने के लिए। तो देखिए आपको एक चीज समझना है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इस चीज को आपको थोड़ा समझना है, यानी कि हिंदी में इसको कहें याच्छादित प्रयोग। तो देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, आप 9th 10th में एक्सपेरिमेंट किया होगा, केमिस्ट्री में फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं तो हमें एक ही रिजल्ट मिलता है। जैसे अगर हम सोडियम और क्लोरीन का जो है रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा, हमेशा मिलेगा सोडियम क्लोराइड, एक ही हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिएगा जब हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी के साथ तो हमारा एक ही रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कि हम अगर कोई कॉइन को टॉस करेंगे तो कभी हेड आ सकता है, कभी टेल आ सकता है ना, इसमें हमारा जो रिजल्ट है वो फिक्स नहीं है। अगर हम कोई डाइस को रोल करते हैं तो इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो इसका जो हमारा रिजल्ट है या जो कल आउटकम है वो फिक्स नहीं है, उसके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा नहीं आएगा उसी का हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसको हम लोग संख्याओं में बदलते हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है जिसका हम लोग के आउटकम्स के बारे में हम लोग निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं कि यही आएगा, ठीक है, केवल उसका हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, उसका अनुमान आने का जो है प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, आंशिक मान बता सकते हैं। तो देखिए डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है और सबका डेफिनेशन हम आपको बताएंगे। तो टाइप्स यानी अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो पहला क्या है हमारा क्लासिकल, है ना, क्लासिकल अप्रोच है जिसको हम लोग थ्योरेटिकल अप्रोच भी बोलते हैं, है ना, या फिर इसको अप्रियोरी अप्रोच बोलते हैं, है ना। तो इसका हमारा 3 नाम हो गया आपका, एक क्लासिकल अप्रोच या थ्योरेटिकल अप्रोच या फिर इसको हम लोग अप्रियोरी अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल मतलब हो गया आपका हमारा परंपरागत जो है थ्योरी, परंपरागत जो है
हमारा सिद्धांत है प्रायिकता का, या थ्योरेटिकल कह लें, सैद्धांतिक है ना, सिद्धांतिक है। तो हिंदी में कहेंगे या तो परंपरागत या सिद्धांतिक प्रायिकता। ठीक है, पहला हमारा अप्रोच है गया या पहला टाइप हो गया प्रोबेबिलिटी का। इसका डेफिनेशन हम लोग अभी आपको बताएंगे। तो इस प्रोबेबिलिटी को किसने दिया, इसको प्रोबेबिलिटी को, इस प्रोबेबिलिटी का जो है कॉन्सेप्ट हमारा लैपलेस के द्वारा दिया गया। ठीक है, लैपलेस ने दिया इसको। उसके बाद आते हैं हमारा जो दूसरा अप्रोच है आपका हमारा, वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इंपेरिकल अप्रोच, या फिर इसको और हम लोग बोलते हैं स्टैटिकल, है ना, अप्रोच, या फिर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, और इसको बोलते हैं पोस्ट पियरी अप्रोच, है ना। तो इसको आपको देखना है क्या क्या इसका हमारा आपका नाम है। आप सभी नाम को ध्यान से देख लेंगे। इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी भी बोल सकते हैं आप, है ना, जो सेकेंड अप्रोच है, या फिर इंपेरिकल अप्रोच बोल सकते हैं, या फिर स्टैटिकल अप्रोच भी बोल सकते हैं, या फिर आपका एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, और ये पोस्ट पियरी अप्रोच भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आपने सेकेंड अप्रोच दिया। अगर हिंदी की बात किया जाए तो इसको हम लोग जो है एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि प्रायोगिक हम कह सकते हैं, या फिर आपका इंपेरिकल को हम लोग अनुभविक जो है कह सकते हैं, अनुभविक प्रायिकता। तो हिंदी में भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, तो हिंदी में भी बताना जरूरी है। तो उसके बाद हमारा जो है आपका थर्ड अप्रोच जो है वो है आपका हमारा क्या है, सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच है, उसको हमारा फ्रैंक रैमसे ने दिया, मैथमेटिशियन फ्रैंक रैमसे ने दिया, है ना। तो उसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट थर्ड अप्रोच हो गया। और फोर्थ नंबर में आपका हमारा एक्सोमेटिक या फिर मॉडर्न अप्रोच इसको हम कर सकते हैं, जिसको एन कोलोमोग्रोव ने दिया। ठीक है, एन कोलोमोग्रोव ने दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि चारों अप्रोच है। पहला अप्रोच हमारा जिसको हमने लैपलेस ने दिया, दूसरा अप्रोच है जिसको आपका ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन ने दिया। ठीक है, और तीसरा अप्रोच जो है उसको जो है फ्रैंक रैमसे ने दिया, और चौथा अप्रोच जो है आपका उसको एन कोलोमोग्रोव ने दिया। तो चारों अप्रोच मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसका नोट्स बना सकते हैं समझने के लिए। अब देखिए कि जो है प्रोबेबिलिटी जो कि हमारा शुरुआत कैसे होता है, इसका एक इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं। तो प्रोबेबिलिटी की शुरुआत जो होती है आपका हमारा एक यहाँ पर सेवलियर डी मेरे नामक एक जुआरी है, यानी कि एक आपका हमारा जुआ खेलने वाला है, जुआरी है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि जुए में अपना जो है, जैसा कि ताश के पत्तों का होता है खेल, या फिर आपका हमारा डाई फेंकने का होता है, तो जुए में जो है वो जुए से संबंधित वो हारने लगा। तो इस समस्या को लेके वो कहाँ गया, एक आपके हमारे साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल के पास गया, जो कि हमारे एक फेमस क्या थे, मैथमेटिशियन थे आपका हमारा फ्रांस के। तो ब्लेज पास्कल ने इसमें अपना इंटरेस्ट जो है दिखाया और इसकी स्टडी शुरू कर दी। और इसके साथ ही एक और हमारे मैथमेटिशियन है पियरे डी फार्मा, जो कि हमारे फ्रांस की जो है मैथमेटिशियन है। तो ब्लेज पास्कल ने अपना जो है पियरे डी फार्मा के साथ इसको क्या किया, आपका डिस्कस किया इस प्रॉब्लम को, और दोनों ने इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से दोनों ने इसका स्टडी किया। और यहां से जो है प्रोबेबिलिटी की थ्योरी जो है का प्रारंभ हो गया। सबसे पहले जो है आपका जे कार्डन जो है, उन्होंने अपने प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक जो है बुक लिखी, जिसका नाम है आपका बुक ऑन जो है गेम ऑफ चांसेस। तो उन्होंने ये आपका बुक लिखा, और बाकी सब लोग मैथमेटिशियन जो है हमारा, जैसे आपने यहाँ पर देखा आपका एन कोलोमोग्रोव हो गए, फ्रैंक रेंसे हो गए, ये सब ने भी प्रोबेबिलिटी को जो है अपना योगदान प्रोबेबिलिटी में दिया। ठीक है, लैपलेस हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबके मैथमेटिशियन ने जो है प्रोबेबिलिटी में अपना अपना योगदान दिया। तो चलिए अब एक एक करके मैं अलग अलग अप्रोच से जो हमारा प्रोबेबिलिटी है उसका मैं आपको जो है उसका डेफिनेशन बताऊं, यानी उसका जो है फॉर्मूला है क्या है, उस सब के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, एक एक करके। तो पहला मैं आपको क्लासिकल जो है, क्लासिकल या फिर थ्योरेटिकल या फिर ए प्रियोरी अप्रोच है,
है ना, उसको मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए हाँ, तो अब बात करते हैं क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी की, यानी कि परंपरागत प्रायिकता की। तो इसका जो है डेफिनेशन या यूं कह ले फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये प्रोबेबिलिटी जो है हमारी कब लगती है, किस केस में लगती है। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, जब हमारी जो घटना है यानी कि जो इवेंट है वो अगर इक्वली लाइकली है या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तभी लगती है। अगर कोई घटना हमारा जो है इक्वली लाइकली है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तभी हम लोग जो है क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो है इस्तेमाल करते हैं, या उसका जो फॉर्मूला है उसका हम लोग यूज करते हैं। अब आपको समझ लेना है अच्छे से कि इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है। तो जब हम लोग जो है कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आता है आपका, हमारा या तो हेड आता है या फिर आपका हमारा टेल आता है, जब हमने कॉइन को एक बार टॉस किया तो। अब देखिएगा कि जो हमारा हेड है उसका आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका आने का प्रोबेबिलिटी है, अगर उसके हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, हेड आपका हमारा कितने बार है, आपका 1 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है आपका हमारा जो है 2 है, हेड है और 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा 2 है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है, और टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी क्या है आपका हमारा 1/2 ही है, क्योंकि टेल एक ही बार है और टोटल आउटकम्स 2 है। तो ये है, तो देखिए अब हमारा जो है हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है। तो सभी जो है आपका हमारा सभी जो है अगर हमारे आउटकम्स का सेम प्रोबेबिलिटी हो रहा है, सबका सेम प्रोबेबिलिटी है, सभी जितने भी आउटकम्स है, यहाँ 2 आउटकम्स है तो दोनों का प्रोबेबिलिटी हमारा सेम हो रहा है। तो इस तरह का जो घटना होगा जिसमें हमारा सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे। जैसे कि हमने आपका एक दूसरा एग्जांपल आपको बता रहे हैं, अगर हमने एक डाइस को रोल किया तो जब डाइस को रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकता है आपको पता है, डाइस में क्या क्या आ सकता है, हमारा 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5 और ये 6, इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो अगर हम देखें कि 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 आपका हमारा 6 है, क्योंकि 1 कितने बार है, एक ही बार है, और टोटल हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6 है, तो 1/6 हो गया। इसी तरह से 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 होगी, क्योंकि 2 एक ही बार है। 3 आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/6। उसी तरह से आपका 4, 5, 6 इस सब का भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपका हमारा सेम होगा 1/6 होगा। तो इस तरह से ये क्या है आपका हमारा इक्वली लाइकली क्या है इवेंट्स है, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारा सेम है, सबका आने का प्रोबेबिलिटी हमारा समान है। इस तरह की घटना को हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स, और सभी जिसमें सभी इवेंट्स की क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा सेम हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी कि समप्रायिक घटनाएं। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है समप्रायिक घटनाएं। तो अब आपको जो है इक्वली लाइकली जो इवेंट्स है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप समझिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है स्टूडेंट्स आपका कि जैसे अगर आप कॉइन को टॉस करेंगे, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, हेड और टेल दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो आपको हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिल सकता है। तो इस तरह की घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। इस तरह की घटना में अगर हमारा हमने एक कॉइन को बताया तो कॉइन को आप फेंकेंगे तो एक ही आपको रिजल्ट मिलेगा, हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। तो इस तरह की जो है हमारा घटना क्या है आपका हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिसमें हमें कोई एक ही रिजल्ट मिलता है। ठीक है, को अगर हम डाइस को रोल करेंगे तो या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा या तो 3 मिलेगा या तो 4 मिलेगा या तो 5 मिलेगा या तो 6 मिलेगा। तो ये सब घटनाएं क्या है आपका हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, एक साथ हमको 2 रिजल्ट नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो भाई क्लासिकल अप्रोच वहीं पर हमारा वैलिड है जहां पर घटनाएं क्या है इक्वली लाइकली हो या फिर आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन में आपने यहां पर
यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिट गया है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से है प्रोबेबिलिटी जो है हमारा किसी ऑफ इवेंट पी है, इसको हम लोग लिखते हैं, तो उसका हमारा जो है डेफिनेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स वेयर द इवेंट अकर, है ना, नंबर ऑफ आउटकम्स वेयर द इवेंट अकर बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये है। और इसको हिंदी में आप देखना चाहें तो यहाँ पर है, ई को हम क्या बोलते हैं, घटना यानी कि इवेंट। तो किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, क्या अनुकूल है मतलब फेवरेबल आउटकम्स क्या है, और बाई में हमारा प्रयोग में सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रयोग में जो हम कह रहे हैं तो कितना संभव हमारा जो है परिणाम आया, जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो कितना आ सकता है, ये हम जान सकते हैं, ये हम बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं। हेड और टेल दो संभव परिणाम है। अब हेड आएगा कि टेल आएगा इसके बारे में हम पूरा नहीं बता सकते हैं, हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी हम मेजर कर सकते हैं, इसका सांख्यिक मान बता सकते हैं। तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हेड आना है तो ये अनुकूल परिणाम संख्या है, तो अनुकूल परिणाम की संख्या क्या है, एक ही है, हेड एक ही है। और टोटल कितने हैं हमारे परिणामों की संख्या, वो है हमारा 2, तो 1/2 हो गया, यानी कि 0.5 हो गया हेड आने का प्रोबेबिलिटी, टेल का भी 0.5 हो गया। इस तरह से, तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी को आपने क्लास 10th में पढ़ा है। क्लासिकल जो है अप्रोच प्रोबेबिलिटी का आपने क्लास 10 में पढ़ा है। और इस तरह की प्रोबेबिलिटी में आप क्या क्या किस किस का प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हैं, आपका कार्ड गेम्स जो है, ताश का पत्ता है, वहां का जो अब जो प्रोबेबिलिटी आएगा उसमें आप पढ़ सकते हैं क्लासिकल अप्रोच से। क्लासिकल अप्रोच का जो डेफिनेशन उसका यूज कर सकते हैं कार्ड गेम में, डाइस का गेम है उसमें भी यूज कर सकते हैं, है ना। कॉइन को आप लिमिटेड मात्रा में टॉस किए हैं तो वहां भी आप कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह का आपने आप एक थैला रख दिया, उसमें आपने व्हाइट गेंद रख ली, है ना। तो इस तरह से जो है आपने जो है देखा कि इक्वली लाइकली जो है जहां इवेंट्स हो रहे हैं जो कि आपका और जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, आपको वहां पर जो है क्लासिकल अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपने 10th में पढ़ा। अब थोड़ा सा इसका जो है हम लोग बात कर लेते हैं मेरिट्स और इसका जो है डिमेरिट्स के बारे में। तो देखिएगा मेरिट्स और इसका डिमेरिट्स क्या है। आपको यहाँ पर जो है हमने जो है आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है वो लिख दिया है, और आपका इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है उसको भी लिख दिया है। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके आप इसका नोट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि कब ये लागू है, हो सकता है आपका हमारा क्लासिकल अप्रोच। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं इसका मेरिट का। तो मेरिट में देखिए क्या है कि पहला नंबर में है कि हम लोग किसी का एडवांस में प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। किसी भी अगर कोई घटना है उसका हम बिना प्रैक्टिकल परफॉर्म किए उसका एडवांस में प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। कैसे, तो देखिए सबसे पहले अगर हम कोई कॉइन, एक कॉइन हेड टॉस करते हैं तो हेड ये आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो हेड आने की प्रायिकता अगर हम निकाल लिए हैं, हेड आने की प्रायिकता हम जानते हैं कि 1/2 है, तो हमको टेल जो है आने की प्रायिकता को निकालने के लिए हमें जो है एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा। टेल आने की प्रायिकता भी हम बता सकते हैं क्या होगा, 1/2 ही होगा, क्योंकि ये सभी क्या है इक्वली लाइकली आपके हमारे इवेंट्स हैं, है ना। तो इक्वली लाइकली है मतलब कि हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, तो टेल आने की भी प्रायिकता क्या होगा 1/2 है। तो बिना प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हम इसकी टेल आने की प्रायिकता को एडवांस में बता सकते हैं। तो ये पहला इसका मेरिट हो गया कि किसी भी अगर हमारा इवेंट हो रहा है तो उसका हम क्या करेंगे, अगर हमें एक का हमने निकाल लिया तो दूसरे का हम एडवांस में बता सकते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो काफी हेल्पफुल रहता है कि ये जो हमारा क्लासिकल अप्रोच जो होता है काफी हेल्पफुल रहता है वहां पर जहां पर हमें क्या करता है साइंस के व्यू में या साइंटिस्ट के लिए, जब कोई साइंटिस्ट किसी सैटेलाइट को क्या करता है लॉन्च करता है ना, तो उसमें यहाँ पर काफी ये कारगर होता है, ठीक है। अगर इक्वली लाइकली इवेंट है तो वहां पर हम सैटेलाइट के लॉन्च होने या नहीं होने का क्या करते हैं जो है हम बता सकते हैं, है ना। अगर कोई चीज हो रहा है वहां पर
तो वहां पर क्योंकि वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, अगर हम लोग उसको ये बार बार करें बार बार फेल हो रहा है तो उसमें बहुत पैसा लगता है। तो अगर हमें दिखता है कि अगर हमारा इक्वली लाइकली है तो उसका जो अगर हमारा प्रोबेबिलिटी है इतना, तो हम उसका एडवांस में प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं सक्सेस होने का या नहीं सक्सेस होने का। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। अब देखिए कि इसमें आपने जो है कि एडवांस में आपने बता दिया जो है क्या है अपना कि किसी चीज का आने का। अब मेरिट तो आपने जान लिया, फिर इसको थोड़ा सा डिमेरिट भी आप देख, यानी कि एक तरह से आपका लिमिटेशन कहेंगे। तो लिमिटेशन क्या है, सबसे पहला लिमिटेशन है कि आपका जो है स्मॉल नंबर ऑफ क्या है, ट्रायल है ना। हम लिमिटेड यहां पर ट्रायल करते हैं, यानी कि एक सिक्के को हम लोग जो है एक बार से दो बार या तीन बार, यानी लिमिटेड मात्रा में हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं या ट्रायल लेते हैं डाइस को एक बार या दो बार, है ना। तो लिमिटेड मात्रा में क्या करते हैं, यहाँ पर हम ट्रायल लेते हैं, है ना, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल नहीं लेते हैं, लिमिटेड मात्रा में लेते हैं। उसके बाद यहां पर दूसरा जो है डिमेरिट की बात कहें तो ये जो है उन घटनाओं को भी इक्वली लाइकली मान लेता है जो कि हमारा होता नहीं है। जैसे कि अगर हमें कहा जाए कि जो है अगर एक हमने बॉक्स में या एक थैला में हमने 5 व्हाइट गेंद रखा और 2 रेड गेंद रखा, तो देखिए व्हाइट गेंद का जो है प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा और रेड गेंद का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। लेकिन इस केस में क्या है, यो जो है हमारा क्लासिकल अप्रोच जो है वो क्या होगा, वो हमारा सेम मानेगा, रेड का भी हमारा रेड गेंद आने का और व्हाइट गेंद आने का भी क्या बताएगा, सेम मानेगा, सेम प्रोबेबिलिटी बताएगा इक्वली लाइकली होने के कारण। अगर कोई आदमी जो है अंटार्कटिका में है तो उसको पिज्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको भी क्या मान लेता है, ये इक्वली लाइकली मान लेता है। तो भाई अंटार्कटिक क्षेत्र में है तो उसको पिज्जा मिला मुश्किल है, मुश्किल सी बात है ना। तो इस तरह के घटना को भी क्या मान लेता है, इक्वली लाइकली मान लेता है। तो थोड़ा सा लिमिटेशन है कि या मतलब कि यहाँ पर इसका ड्रॉबैक है कि बहुत सारी घटनाओं को जो कि इक्वली लाइकली नहीं है उसको भी क्या मान लेता है, इक्वली लाइकली मान लेता है, कंसीडर कर लेता है, ये चीज है। तो इस तरह से आपने देखा, तो इस तरह से हमने इसका लिमिटेशन आपने देखा कि बहुत सारी घटनाओं को इक्वली लाइकली मान लेता है। ठीक है, अब है इस चीज में यहाँ पर आपने इसका जो है डिमेरिट आपने देख लिया कि इसमें लिमिटेड नंबर हमने क्या कर लिया है, आपके जो है हमारा ट्रायल है, और दूसरा की बहुत सारी घटना को इक्वली लाइकली मान लेता है। और मेरिट में आपने देखा कि हमें एडवांस में इसकी क्या है, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी को बता सकते हैं, है ना। और कार्ड गेम में आपका डाइस के गेम में जो भी है प्रोबेबिलिटी हम उसको डील कर सकते हैं। और जब हम एडवांस में हम किसी चीज को प्रोबेबिलिटी बताते हैं तो इसी को तो हम बोलते हैं ए प्रायोरी अप्रोच, यानी पहले से ही हम किसी चीज का प्रोबेबिलिटी को बता सकते हैं, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी को, इसलिए इसको बोलते हैं ए प्रायोरी अप्रोच या फिर थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी सैद्धांतिक प्रायिकता। ठीक है, तो चलिए अब आपने जो है क्लासिकल जो है अप्रोच का जो है आपने जो है डेफिनेशन देख लिया है ना, और उसका मेरिट भी देख लिया और डीमेरिट भी देख लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट अप्रोच है वो है फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच, है ना, या फिर इंपेरिकल अप्रोच, है ना, या फिर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच या पोस्ट प्रेरी अप्रोच जो कह लो, उसको हम लोग देखते हैं। तो अभी आपने देखा क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये जो है हमारा क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है, यानी कि सबसे सरल और सबसे पुराना है, ज्यादा ज्यादा पुराना भी नहीं है। आपका हमारा 1600 सेंचुरी से जो है प्रोबेबिलिटी का स्टडी शुरू हो गया है, तो ज्यादा पुराना नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा कि जो है आपका हमारा क्लासिकल अप्रोच में क्या क्या लिमिटेशन है ना। लिमिटेशन में आपने देखा कि ये जो है हमारा लिमिटेड जो है हम लोग ट्रायल लेते हैं, जो है ट्रायल की संख्या कम लेते हैं, साथ में ज्यादा अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो वहां भी हम लोग क्या है जो है आपका हम लोग जो है क्लासिकल अप्रोच का हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी का स्टडी से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, और बहुत सारा जो है आपका हमारा जो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होता उसको भी ये क्या बोल इक्वली लाइकली कंसिडर कर लेता है हमारा क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इन सभी जो है जो चीजों को जो है हमारा जो है दूर किया आपका हमारा जो हमारा नेक्स्ट अप्रोच है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। इन सभी चीजों का जो
हमारा उसमें जो कमियां थी, है ना, उसको जो दूर किया हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। इसको हम लोग स्टैटिकल अप्रोच भी बोल सकते हैं या फिर इंपेरिकल अप्रोच भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग अनुभविक जो है प्रायिकता कहते हैं या सांख्यिक प्रायिकता। तो देखिए इसका जो है हमारा, इसको हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या किस कंडीशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पहले आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए ये जो हमारा हमारा अप्रोच है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच, ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर जो है आधारित है, डिपेंडेड पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, तो पहला हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये मेथड है, द मेथड यूजेस द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ पास्ट ऑकरेंस एज ए प्रोबेबिलिटी, यानी जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके आधार पे हम लोग आगे की फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है पहला इसका हमारा जो है आपका कंडीशन, यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर है कोई हमारा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वहां पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच करते हैं। ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंट करके करते हैं। ठीक है, तो पास्ट एक्सपीरियंस पे। उसके बाद है कि दूसरा कंडीशन है द ऑब्जर्व रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट इन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रायल लेते हैं वो क्या लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल लेते हैं, यानी कि 200 बार 300 बार, यानी कि एन जो है हम इन्फानाइट बार ले सकते हैं। प्रैक्टिकली तो इन्फानाइट हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार, 10,000 बार, इतना आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यानी कि कॉइन को कॉस्ट करना है तो आप 10,000 बार कॉइन को टॉस कर सकते हैं, 20,000 बार कर सकते हैं, तो 1,00,000 बार कर सकते हैं। तो ये सब मतलब कि एन का वैल्यू क्या है, इन्फानाइट तक है। प्रैक्टिकल में एन की वैल्यू हम लोग इन्फानाइट जो देखते हैं, इन्फानाइट की जगह हम कोई नंबर ले लेते हैं, 10 100 बार, 20 बार, या फिर आपका लाख बार, ये सब हम लोग टॉस करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है कि ये लार्ज नंबर ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल के ऊपर क्या है हमारा डील करता है ये प्रोबेबिलिटी। और जो हमारा क्लासिकल अप्रोच था प्रोबेबिलिटी क्या था, वो लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रायल के ऊपर था, है ना, गेम ऑफ चांस के ऊपर था। जैसे कार्ड का गेम हो गया, आपका हमारा डाइस का गेम हो गया, है ना, आपका टॉसिंग हो गया, इस तरह का। तो वहां पर लिमिटेड आपके हमारे ट्रायल्स हम लोग लेते थे क्लासिकल अप्रोच में। और यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच में या स्टैटिकल आपका अप्रोच में हमने क्या लिया, वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल लिया, यानी बहुत ज्यादा ट्रायल लिया, है ना। उसके बाद अगला जो है कंडीशन है द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम्स दैट एन इवेंट occur in the long run when condition are stable। तो यहाँ पर एक और चीज है कि जो हमारा कंडीशन है वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम लोग कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, यानी टॉस को हम लोग जो है कॉइन को जब टॉस कर रहे हैं, तो उसका हमारा जो है जो स्टेबल कंडीशन होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बार हम उसको जब हम लोग टॉस करेंगे, तो जब ज्यादा नंबर पे यानी कि 1,00,000 1,50,000 उसको हम लोग यानी कि मिलियंस में जब हम उसको टॉस करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा एक स्टेबल आने लगेगा। जैसे कहने का मतलब है कि एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो हेड और टेल, इसमें हमने जो है आपका क्लासिकल अप्रोच में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2, आपने देखा 0.5 है। तो जब हम लोग इसको इस कॉइन को हम लोग एक बार नहीं बल्कि हम लोग 1000 बार या फिर 2000 बार या मिलियंस टाइम्स में इसको जब हम टॉस करते हैं, तो जब मिलियंस टाइम्स में जब इसको हम टॉस करते हैं, तब इसका जो है कंडीशन स्टेबल आने लगता है, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपका, वो 1/2 आ जाएगी, 0.5। यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ में से यहाँ पर बनाया है, तो ग्राफ से आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखा है और ये एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ ट्रायल है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है शुरू में आपका हमारा जो है आपका इस तरह से है, और बाद में जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल हमने बढ़ाया है उस तरह से कंडीशन हमारा स्टेबल आ गया, यानी कि 0.5 के अप्रोक्स आ गया है। नंबर ऑफ ट्रायल्स हम जब बढ़ाएंगे, मिलियंस बार करेंगे, तो जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 0.5 की इक्वल होगी। तो इस तरह से जब नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने बढ़ाया, तो हमने देखा कि जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5 है। तो यहाँ से हमने जो है यहाँ से जब नंबर ऑफ ट्रायल्स जो बढ़ गया, तो हमने एक थ्योरेटिकल अप्रोच हमने जो जिसको हम लोग क्लासिकल अप्रोच है प्रोबेबिलिटी का, उसको ले लिया। नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ गया, तो उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल कर रहे हैं, तो हमारा एक स्टेबल कंडीशन आ रहा है, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग थ्योरेटिकल हम अप्रोच भी ले सकते हैं, जो कि हमारा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल अप्रोच, जिसकी नंबर ऑफ आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, वहां से हम लोग यहाँ से आप बता सकते हैं 0.5। ठीक है,
तो यहाँ चीज है कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमने वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है लेते हैं, और साथ में हमारा जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और ये जो है पास्ट ऑकरेंस के ऊपर हमारा जो होता है हमारा डिपेंडेंट होता है। तो इन सारी कंडीशन में हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच हम ले सकते हैं आपका प्रोबेबिलिटी का। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच का जो है आपका हमारा डिफिनेशन क्या है, तो हमारा कोई अगर इवेंट ए है तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा, m बाई एन। m क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड, और n क्या है, द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो इसको आप जो है हिंदी में आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, और बटा में आपका अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझेंगे कि अगर हमने 1000 बार कॉइन को टॉस किया तो उसमें अगर हमारा 400 बार हेड आ रहा है तो उसका हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 400 बाई में 1000। 1000 में हमारा 400 बार हेड आया है तो 400, और टोटल अभिप्रयोगों की संख्या क्या है 1000, तो 400 बटा में 1000, ये हो जाएगा हमारा हेड आने की जो है प्रोबेबिलिटी। तो ये जो है हमने किस तरह से निकाला, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच यानी कि स्टैटिकल अप्रोच से निकाला, यानी कि इंपेरिकल अप्रोच है ना, पास्ट एक्सपीरियंस पे। तो पास्ट एक्सपीरियंस से कैसे है, अगर हमने 1000 कर लिया, हमने 1000 कर लिया, तो अब हम नेक्स्ट 1000 जो करेंगे उसमें जो है हमारा जो है अलग अलग आएगा कंडीशन, अलग अलग हमारा जो है ट्रायलों की संख्या होगी। लेकिन हम पास्ट एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि जो है हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारा जो है वो हमारे पहले वाले जो है प्रोबेबिलिटी से मिलेगी। तो इस तरह से ये है पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर जो है आधारित है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। अब देखिए इसका कुछ मेरिट भी है और डिमेरिट भी है, उसको आप देखेंगे। तो यानी कि मेरिट्स में हम देखेंगे इसका क्या मेरिट्स है, और डिमेरिट यानी इसका शॉर्टकम्स देखेंगे क्यों क्या है। तो चलिए देखिए, तो देखिए पहला जो है इसका मेरिट जो हम कहेंगे, इसका मेरिट में हम पहला कहेंगे होगा कि हम यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लार्ज ट्रायल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल लेके देख सकते हैं। अब इसका जो है डिमेरिट कहा जाए तो डिमेरिट में आप देख सकते हैं कि ये पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर जो है आपका हमारा जो है डिपेंड है, पास्ट एक्सपीरियंस है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर इंडिया जो है अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हर बार हराती है, मतलब 5 बार खेली है तो 5 बार हराई है, तो अब अगर छठा बार देखा जाए तो ये जरूरी नहीं है कि हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो जो है पाकिस्तान को हरा सकती है। कभी पाकिस्तान जो है भी इंडिया को हराया है वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो ये पास्ट एक्सपीरियंस जो है आपका हमारे यहाँ पर फेल हो गया। हमने 5 बार देखा कि 5 बार में इंडिया ने वर्ल्ड कप में जो है आपको इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन जो है एक बार जो है वो पाकिस्तान ने भी इंडिया को हरा दिया। तो यहाँ से पास्ट एक्सपीरियंस क्या है आपका हमारा फेल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है डिमेरिट है कि ये पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेंट है, पास्ट में जो हुआ है उसके ऊपर ये लेके चलता है। ठीक है, तो पास्ट एक्सपीरियंस से ऐसा होना चाहिए कि 5 बार हरा है तो छठा बार भी हरा दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित है। और दूसरा जो है डिमेरिट है कि ये जो है हमारा हमारा एन लिमिट ये है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी m बाई एन। तो कभी कभी जो है हमारा लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करे है ना, तभी हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा जो प्रोबेबिलिटी अप्रोच है वो हमारा जो है आपका हमारा जो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर है। अब हम देखते हैं कि जो कंडीशन है स्टेबल होना चाहिए, हर बार जब हम देखते हैं कंडीशन स्टेबल होना चाहिए, और जब हमारा कंडीशन जब लार्ज नंबर ऑफ हम ट्राई करते हैं तो कंडीशन हमारा स्टेबल होता है, यानी कि हमारा रिजल्ट सेम आने लगता है। तो उस केस में जो हम लोग क्लासिकल अप्रोच यानी कि थ्योरेटिकल अप्रोच का प्रोबेबिलिटी का हम लोग इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, है ना। तो उसमें हमारा जो हमने क्लासिकल में आपको जो डेफिनेशन बनाया उससे आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से आपने देखा है मेरिट और डिमेरिट। अब इस तरह से आप जो है आप दोनों का जो बीच जो है कंपेयर कर सकते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस आप जान सकते हैं कि क्लासिकल अप्रोच में क्या है और जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच में क्या है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि आप दोनों बारी बारी से मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हमारा क्लासिकल है, तो क्लासिकल अप्रोच देख लेंगे, और
क्लासिकल अप्रोच और यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। ठीक है, तो क्लासिकल अप्रोच जो होता है यहाँ पर हमारा क्या होता है, हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं, यहाँ पर हम एडवांस में किसी अगर इक्वली लाइकली हमारा है ना, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हम यहाँ पर एडवांस में प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, किसी इवेंट का होने का एडवांस में बता सकते हैं। और ये जो चीज होता है वो हमारा क्या बोलता है, यहाँ पर जो है हमारा, और इसमें जो है हमारा ये हमारा थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, इसको हम लोग थ्योरेटिकल बोलते हैं। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो है हमारा ये पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और दूसरा ये जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच जो है वो एक्सपेरिमेंटल है, यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, अप्रोच है। ठीक है, तो इस तरह से है। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं इसका बीच का आपका जो है क्लासिकल अप्रोच और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच का आपका डिफरेंस। ठीक है, तो जहां पर हमें दिख रहा है कि जो है ये आपने जो है क्लासिकल अप्रोच जो है आपने क्लास 10th में इसको पढ़ा है, और जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच है इसको आपने क्लास 9th में पढ़ा है, यानी कि जहां पर नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है हमारे लार्ज है। क्लास 9th में 7th में 8th में आपने वहां पर इस प्रोबेबिलिटी को पढ़ा है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच है ना, या इंपेरिकल अप्रोच ना, इस तरह से आपने पढ़ा। तो इस तरह से अब आपने ये चीजें जान ली। अब आपका हमारा जो है अब हम जो है नेक्स्ट जो हमारा अप्रोच है जिसको हम सब्जेक्टिव अप्रोच बोलेंगे उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिएगा उसमें क्या होता है। तो अभी अभी आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और उसके कुछ ड्रॉबैक्स देखे, तो इन सभी ड्रॉबैक्स को हम लोग अब सब्जेक्टिव अप्रोच और प्रोबेबिलिटी से जो है दूर करेंगे। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच का मेन ड्रॉबैक्स क्या है कि वो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर जो है डिपेंडेंट है, और पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर ही हमारा जो है फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को क्या करती है, प्रेडिक्ट करती है, जो कि कभी कभी गलत भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इंडिया जो है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अगर 5 बार हराई है तो जरूरी नहीं है कि वो छठा बार भी हरा देगी, क्योंकि वो जो छठा बार है हार भी सकती है। तो इस आधार पर हम नहीं कर सकती है कि छठा बार भी जो है वो पाकिस्तान को हरा देगी। तो इस तरह से इसका एक मेन आपका ड्रॉबैक्स था, तो उसको जिसको हम लोग उसको दूर करेंगे अब सब्जेक्टिव अप्रोच से। तो सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, देखिए सब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो हमारा बेस्ड होता है बेस्ड ऑन बिलीव एंड बेस्ट जजमेंट ऑफ द पर्सन, है ना। किसी पर्सन का जो है बिलीव और बेस्ट जजमेंट के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। मेकिंग द प्रोबेबिलिटी असेसमेंट, जब वो प्रोबेबिलिटी का असेसमेंट करता है, कोई वर्क करता है, किसी का बताता है, किसी पर्सन का, मान लेते किसी पर्सन को जानना चाहता है कि वो जो है एमएससी के एग्जाम में टॉप करेगा, तो उसका अगर प्रोबेबिलिटी जानना चाहता है तो उसको जो है उसका बहुत सारे फैक्टर को चेक करेगा, उसके अटेंडेंस को चेक करेगा, उसके टीचर से उसका ओपिनियन लेगा उस लड़के के बारे में, क्यों क्या है, पैसा कैसा पढ़ने में है, और भी बहुत सारा है कि उसका जो है टर्म 1 टर्म 2 इस सब का एग्जाम को देखेगा कि उसके मार्क्स कैसे आए, और तब जाके वो जो है अपना जो है बेस्ट जजमेंट देगा कि हाँ ये जो है लड़का जो है एमएससी के एग्जाम में टॉप कर सकता है। तो इस तरह से जो हमारा जो आपका जो भी आपका हमारा है पर्सन है उसको काफी केयरफुल होना पड़ेगा, क्या कि बहुत बार वो अपने जो है बिलीफ से बहुत सारे मिसलीडिंग रिजल्ट्स को भी दे सकता है। तो ये इसका आपका हमारा एक ड्रॉबैक हुआ। तो पर्सन जो है जिसको आपको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, नहीं तो वो आपका मिसलीडिंग रिजल्ट भी दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सब्जेक्टिव अप्रोच है आपका किसी पर्सन के बिलीफ और बेस्ट जजमेंट के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है ना। बेस्ट जजमेंट की अगर आपका हमारा उसमें आपका ये अनुमान लगाता है कि उसको देख के सारे रिकॉर्ड्स देखता है उस पर्सन का, जिसको कि उसको चाहता है देखना कि वो टॉप करेगा कि नहीं करेगा, कि इंडिया मैच जीतेगी कि नहीं जीतेगी, तो अपना बेस्ट जजमेंट देता है, उसमें देखता है कि वो कितना बार जीता है, क्या नहीं किया, तो अपना बेस्ट ऑफ जजमेंट देता है कितना परसेंट वो जीत सकता है, नहीं जीत सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो पर्सन का जो है जो भी आपका किसी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको केयरफुल होना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने बेस्ट ऑफ जजमेंट से मिसलीडिंग रिजल्ट भी दे सकता है। ये है। तो चलिए सब्जेक्टिव अप्रोच आपने देख लिया क्या है ना, किसी पर्सन के बिलीव और बेस्ट जजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अब सब्जेक्टिव अप्रोच के बाद हम लोग एक लास्ट अप्रोच है जो कि हमारा
एक्सोमेटिक अप्रोच या जिसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच कहते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे अंतिम यही है, ठीक है। तो चौथा अप्रोच देखेंगे। तो अब सबसे आखिरी में आप देखेंगे एक्सोमेटिक या फिर मॉडर्न अप्रोच प्रोबेबिलिटी का। तो ये हमारा जो मॉडर्न अप्रोच है या एक्सोमेटिक अप्रोच है, ये हमारे एक्सम के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर हमारा जो है 3 एक्सम्स है, उसके ऊपर ये हमारा मॉडर्न अप्रोच आपका हमारा डिपेंडेंट है। तो पहला जो एक्सम है वो पॉजिटिवनेस का है। पॉजिटिवनेस मतलब कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी भी इवेंट का वो जो होगा वो 0 या 0 से जो है ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि कभी भी किसी भी इवेंट का जो है घटने का प्रोबेबिलिटी जो है 0 से कम नहीं होगा, यानी कि निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो किसी भी इवेंट है उसके घटने की घटना जो होगी 0 या 0 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये है आपका हमारा एक पहला एक्सम जो है आपका हमारा एक्सम ऑफ पॉजिटिवनेस, ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरा एक्सम है एक्सम्स ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी किसी घटना का जो है घटने की संभावना क्या होगी, वो आपका हमारा जो है मैक्सिमम क्या होगी, 1 होगी, यानी कि सर्टेन होगी। 1 होगी तो सर्टेन होगी, यानी कि पूरा हमारा सैंपल स्पेस, पूरा सैंपल स्पेस का जो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपका 1 होगा। जितना भी आपका आउटकम्स है सबका अगर हम प्रोबेबिलिटी जोड़े तो सभी आउटकम्स का जो प्रोबेबिलिटी अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा, पूरा सैंपल स्पेस। यानी कि जो हमारा जो आपका जिस जो इवेंट है उसका अगर हमारा पूरा सर्टेन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। जैसे बहुत सारा इवेंट होगा जो कि एकदम से हमारा होता है कि होगा ही होगा, जैसे सूरज जो है पूरब से उगेगा तो क्या एकदम सर्टेन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, यानी 100% होगी। और जो भी ऐसा इवेंट है जो कि हमारा एकदम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, जैसे कि एक हम डाइस को रोल करेंगे तो 7 आएगा, क्या उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, जो कि नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और जो होगा एकदम सर्टेन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में होती है, जिसमें 0 और 1 भी शामिल होता है। हमेशा 0 और 1 के बीच में ही किसी घटना का प्रोबेबिलिटी का होगा, और जिसमें 0 और 1 होगा। 0 किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, इम्पॉसिबल इवेंट का, और 1 किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, सर्टेन इवेंट का। और इसी के बीच जो है हमारा किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी लाई करेगा। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी आप आ सकता है 5 बाई आपका 7 है ना, 0 पॉइंट आपका 5 है ना, 5% है ना। इस तरह से प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का आ सकता है। बट आप कहेंगे कि 7/2 किसी का प्रोबेबिलिटी होगा, तो ये आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच होगा। ये आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये 1 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए किसी घटना का जो है घटने की संभावना ये नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से और निगेटिव में भी आप बात करेंगे तो -1 पॉइंट आपका 05 ये भी किसी घटना का घटने की जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि निगेटिव में भी बोला गया है कि किसी का घटने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पॉजिटिवनेस क्या है आपका, एक्सम ऑफ पॉजिटिवनेस क्या है, किसी घटना के घटने की घटना जो होगा संभावना जो होगी वो 0 या 1 0 से ज्यादा होगी। और उसके बाद जो है एक्सम ऑफ सर्टेनिटी क्या होगी, किसी भी घटना के घटने की संभावना क्या होगी, 1 होगी, है ना। सर्टेनिटी मतलब 1 होगी, तो 0 और 1 के बीच होगी प्रोबेबिलिटी किसी की। अब लास्ट जो एक्सम है वो है एडिटिविटी का। तो अगर हमारे पास जो है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन आपका डॉट डॉट यूनियन AN है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है हम करेंगे तो ये जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमारा किसके इक्वल होगी, आप यहाँ पर देख लेंगे ये हमारा इक्वल हो जाएगी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर A की जगह A1 होगा, B की जगह A2 होगा, C की जगह A3 होगा, इसी तरह से डॉट डॉट AN तक। आप A1 A2 A3 की जगह ABC भी लिख सकते हैं अगर सेट ABC दिया हुआ है तब। A1 और A2 हमारा डिसजॉइंट सेट है, और ith जो है हमारा आपका सेट, और jth से जो भी वो भी हमारा क्या है, डिसजॉइंट सेट, यानी कि सब क्या है आपका हमारा डिसजॉइंट सेट है। तो इस तरह से आपका जो है हमारा ये थर्ड आपका एक्सम है, एक्सम ऑफ एडिटिविटी, ठीक है। तो ये मॉडर्न अप्रोच जो है हम लोग एक्सम का यूज करके हम लोग प्रोबेबिलिटी को जो है डिटरमाइन करते हैं, और मैथमेटिक इसको हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच भी बोलते हैं। तो जो भी हमारा शॉर्ट टर्म्स जो है आपका आपका जो भी हमारा है आपका क्लासिकल का हो या फिर आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हो या ना या सब्जेक्टिव का हो, उसको हम लोग कहाँ से दूर करते हैं, मॉडर्न अप्रोच से, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच का ज्यादा आजकल हम लोग का जो है प्रैक्टिकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न अप्रोच का, है
है ना, और उससे हम लोग किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी को जो है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है, आप जैसे जैसे आपको जिस तरह से आपको मिल रहा है आपका सिचुएशन, उस तरह से आप देखेंगे कि किस फॉर्मेट में आपका फिट हो रहा है। क्लासिकल में हो रहा है तो क्लासिकल से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका कंडीशन बता ही दिया गया है, किस कंडीशन में आपका इवेंट जो है फिट हो रहा है ना, तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में है, नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा है, तो आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपका मॉडर्न अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। तो अलग अलग आपने अप्रोचेस देखे, उसका आपने लिमिटेशन देखा, उसका आपने जो है मेरिट देखा, डिमेरिट देखा, तो ये तरफ आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं बहुत। तो अब देखिए, जितना भी आपने प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा है, जितना भी अप्रोचेस पढ़ा है या टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, उसको हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दो ब्रॉड कैटेगरी क्या है वो आप देखिए। एक तो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ये हो गया आपका हमारा प्रोबेबिलिटी जो है ये हो गया। इसको हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, और दूसरा है सब्जेक्टिव आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है। हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में जहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, जैसे क्लासिकल अप्रोच हो गया, है ना, आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच हो गया, है ना, उसके बाद आपका हमारा जो है एक्सोमेटिक अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच, ये सब, तो ये सब हमारा क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में आएगा, जहां पर हम लोग आपको हम लोग मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिव अप्रोच है कि हम लोग अपना जो है पर्सनल बिलीफ पे, है ना, जहां पर हम लोग थ्योरी का प्रयोग करते हैं, पर्सनल बिलीफ का देखते हैं, है ना, बेस्ट जजमेंट देखते हैं, तो सब्जेक्टिव अप्रोच हो गया। तो सब्जेक्टिव अप्रोच और प्रोबेबिलिटी मैंने बताया। तो ये सब जितने भी प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरी में, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में बांट सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में आपका जो है क्लासिकल अप्रोच और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, जिसको मैथमेटिकल अप्रोच भी बोलते हैं, आएगा। और सब्जेक्टिव अप्रोच में आपका हमारा सब्जेक्टिव अप्रोच आएगा, जिसमें हम लोग पर्सनल बिलीफ पे और बेस्ट ऑफ जजमेंट के ऊपर क्या करते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी को जो है निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपने जाना है, समझा है, सभी चीजों के बारे में मैंने आपको एक एक करके बताया। अब मैं आपको जो है इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है टाइप्स ऑफ इवेंट्स, जो भी आपके इवेंट होते हैं, जो भी घटना है, उसके बहुत तरह के प्रकार हैं। हम लोग जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल आता है, तो हम लोग बहुत नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन्स को टॉस करते हैं, तो सब उसमें हमारा जो इवेंट होता है ना, उसको हम लोग उसका कितना टाइप्स है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोबेबिलिटी के लिए आपको जो है सेट थ्योरी, उसके साथ आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम और स्टैटिक्स का जानकारी होना चाहिए। तो आगे के वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को जो है देखते रहिए। आप जो भी टर्म आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, तिबारा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अच्छे से बताया गया, आप जब इसको अच्छे से देखेंगे और तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, सारी बातें आपको एग्जाम्पल के साथ बताई गई है। तो चलिए, आपको मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप देखते रहेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह आप हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए। ठीक है।